हम सभी हिंदी के कविता पाठ 6 का आज हम बताना चाह रहे हैं आपको। और इस कविता की रचयिता हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के संबंध में किसी न किसी कविता या साहित्य के माध्यम से हम परिचित हैं। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। और साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और इन्होंने कविता का जो शीर्षक लिखा हिमालय से, यह सांध्य गीत नामक पुस्तक से उद्धृत है। इस कविता में महादेवी वर्मा क्या कहना चाह रही हैं, एक बार जरा कविता के माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास करें। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भात, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने गौरवशाली हिमालय के महत्व का वर्णन किया है। इसमें हिमालय के महत्ता का या उसके सामर्थ्य को बताया है, उनके महिमा को बताया है। और इस प्रकार वो कहना चाहती हैं, हे हिमालय, तू बहुत पुराना, चिर महान, बहुत प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ हो। तुम्हारे शिखरों पर जो बर्फ रूपी श्वेत ढाल है, जो ललाट है, ये रंगीन हास यानी सूर्य की किरणें जब तुम्हारे शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि इंद्रधनुष का जैसा दिखाई देता है, जो तुम्हारे गले का हार माना जा सकता है। शैली बनता है इंद्रधनुष, आगे कह दिया, शैली माने गले का हार, माला बनता है इंद्रधनुष। ऊपर जो इंद्रधनुष आकाश में निकलता है वह तुम्हारे गले का हार जैसा है। परिमल मलमल जाता बतास, और ये जो हवाएं हैं, सुगंधित हवाएं, ये तुम्हारे शरीर को, पूरे तन को मल मल कर अर्थात स्पर्श करके निकल जाता है। पर रागहीन तू हिम निधान, हे हिम निधान। हिम निधान क्यों कहा गया? हिम माने होता है बर्फ, निधान माने कोस। तुम्हारे पास बर्फ की बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबे चट्टाने हैं बर्फ की, इसलिए हिम निधान कहा कवित्री ने। तो लेकिन रागहीन शब्द दिया। रागहीन का अर्थ अर्थात किसी से बहुत न लगाव और न ही तो दूरी। फिर आगे पंक्ति में क्या कही? नभ में गर्वित झुकतान शीश, नभ में गर्वित झुकतान शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। अर्थात कवित्री कह रही हैं कि आकाश में तुम्हारा शीश कभी नीचे झुकता नहीं, अर्थात हमेशा शीश ऊंचा रहता है। लेकिन इतना ऊंचा होते हुए भी तुम्हारे गोदी में ये धूल के कण हमेशा छाया पाए हैं। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारा मन गल जाता है। यहाँ गल जाने का भाव है द्रवित हो जाना, पिघल जाना, दया से प्रेरित हो जाना। मन गल जाता नत विश्व देख, पूरे संसार को झुका देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है। तन सह लेता है पुलिस भार, पुलिस का मतलब होता है कठोर, भयंकर, या ये कहिए ये बहुत ही वज्र कहिए। पुलिस का अर्थ वज्र से होता है। वज्र जैसा भार भी तुम सह लेने की क्षमता रखते हो। तुम्हारा तन, तुम्हारा शरीर वज्र जैसे भार को भी सह लेता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, इसके बाद भी तुम कितने मधुर दिखाई देते हो। और कितना कठिनाई भार सह लेने की क्षमता तुम्हारे प्राण के अंदर है। टूटी है तेरी कब समान। फिर कवित्री कहती है कि तुम इतने एकाग्रचित्त हो, इतने समाधिष्ट हो,
समाधि तुम्हारी कभी भंग नहीं होती। किसी भी कितनी भी आपदाएं आ जाएं, लेकिन कभी भी ध्यान भंग नहीं हुआ, एकाग्रचित्त रहते रहे। झंझाल लौटे सतहार हार। झंझावात अनेक आपदाएं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे जिस प्रकार की आपदाएं हैं, सबको सैकड़ों बार हार कर वो झंझावात लौट जाती है। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। यहाँ दृढ़ता यानी हिमालय की दृढ़ता का वर्णन कवित्री ने किया है। वह चला दृगों से किंतु नीर, अर्थात संसार के दशा को देखकर तुम्हारे आंखों से नदी रूपी नीर बहने लगता है। तो कण कण यानी जलते, यानी एक एक, चाहे वो धूलिकण हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, वनस्पति हो, सारे लोगों की पुकार सुनकर, कारुणिक पुकार सुनकर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आंखों में नदी के समान बहने वाले नीर या नदी रूपी नीर बहने लगता है। तुम सुख में, सुख से दूर रहते हुए दुख में समान रहने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। मेरे जीवन का आज मुख मतलब चुप्पी, जो मेरे जीवन में चुप्पी है, कुछ कह न सकने की क्षमता है, वो अर्थात क्षमता नहीं कह सकते, कुछ कह सकने की क्षमता नहीं है, ऐसे मुख मौन, मेरा मौन तेरी छाया से हो मिला। तेरी छाया में मेरा मौन मिल जाए, अर्थात तुम्हारे अंदर जितने भी गुण विद्यमान हैं वो मेरे में आ जाए। आगे क्या कहती हैं? तन मेरी साधकता छू ले। तन तेरी साधकता छू ले, मेरी नहीं, तन तेरी साधकता छू ले, यानी तुम अनेक गुणों के होते हुए भी तुमने जो साधना की है वह मेरे अंदर भी आ जाए, उस साधकता को, तुम्हारी सिद्धि को मैं भी छू लूँ। यहाँ कवित्री ने हिमालय जैसा बनने का प्रयास किया, उनसे कहा, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि तेरी साधकता यानी तेरी सिद्धि मुझ में भी समा जाए। मन ले करुणा की, तुम्हारे